नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एनएससी रैंकर्स पर। और मैं अब आपके सामने फिर एक बार प्रस्तुत हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, नई तरीके से नई चीज़ों के साथ में। तो अब आपको इससे पहले मैंने आपको पता है कि पुलिस का जो पुराने पेपर हो चुके हैं, पीवाईक्यू हो चुके हैं, वो सब करा दिए हैं मैंने आपको। एसआई का भी पीवाईक्यू करा दिया। अब लेकिन मैं आपको टॉपिक्स बाय टॉपिक्स लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रश्न कराए जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको बताए जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ, वो पढ़ाने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, पता है आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ आज वर्णमाला से संबंधित। हम जो है आज वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं कि पेपर में किस किस तरीके से कैसे कैसे हमारे यहाँ पर परीक्षा में सवाल पूछने के लिए आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, तैयार हो जाइएगा सभी क्वेश्चंस को देखने के लिए। और आप जल्दी से मोबाइल हाथ में ले रखा है तो एक बार लाइक और शेयर मारिएगा, क्योंकि ऐसी सीरीज आपको आती रहेंगी, मिलती रहेंगी। चलिए, तो हम चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। बड़ा ही प्यारा सवाल है, पर लेकिन इस सवाल के बारे में आपसे बोलता रहूंगा कि अगर यही सवाल 2024 से पहले आया तो इसका उत्तर अलग है, और अब वर्तमान में अगर इसका सवाल आ रहा है तो इसका उत्तर अलग है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, पहले इसका जो उत्तर था वो था हमारे पास में 52, अब हो गया हमारे पास में 53। हाँ जी बच्चों, इसका आंसर हो गया हमारे पास में 53। अब जो है अब 53 कौन सा क्यों हो गया है, कैसे हो गया है, तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर एक और नया ये जो अक्षर है जोड़ दिया गया है, जिसे हमारे पास में कहा जाता है विशेष व्यंजन। हाँ जी, विशेष अक्षर के नाम से इसको जाना जाता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर 2024 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने इस अक्षर को जोड़ दिया है, इसलिए अब इनकी संख्या हो जाती है हमारे पास में 53। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा, मुझे बता दिया है। अगला सवाल क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, बात कर। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। बहुत ही प्यारा सवाल है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है उसे क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर इधर देखिएगा। भाषा की अगर छोटी इकाई की बात की जाती है तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो भाषा होती है वो किस चीज में होती है, ध्वनि में होती है। क्या होती है, ध्वनि में, यानी मौखिक रूप से होती है हमारे पास दिया है। अगर देखिए लिखित की बात करता है तो हमारे पास में आंसर क्या आता है। हाँ, हमारे पास में सॉरी हमारे पास में अगर लिखित की बात करता है तो हमारे पास में आता है क्या, वर्ण आता है। क्या आता है, वर्ण आता है हमारे पास में। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अब उच्चारण के आधार पर कहता है, उच्चारण के आधार पर कहता है तो क्या आएगी, नहीं आएगी। अब देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में बात की जा रही है तो मेरे बच्चों, हमारे यहाँ पर इसका आंसर होगा क्या, वर्ण होगा। जबकि हम बात कर रहे हैं शब्द के बारे में, तो शब्द जो है हमारे पास भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। क्या होती है ये, सार्थक इकाई होती है। ठीक है, उच्चारण तो प्रोनाउंसिएशन होता है, इसके बारे में कुछ ज्यादा बारी बात नहीं की जाएगी। जबकि पद क्या होता है, पद होता है हमारे पास में स्थान। क्या होता है, स्थान। यानी कि जब दो शब्दों से मिलकर बनने वाला शब्द होता है तो पूर्व पद और दूसरा पद होता है। यानी पद का मतलब है जब कोई शब्द अपने आप में स्वतंत्र होता है। जैसे हमने कहा आपसे यहाँ पर राम, राम शब्द अपने आप में स्वतंत्र है, तो ये क्या है बच्चों, इस शब्द है। क्या है, शब्द है। अगर हमने इसमें कह दिया आपके यहाँ पर राम, फिर हमने लिख दिया चरित्र, अब देखिए इसे दो शब्दों से मिलेगा। अब ये राम जो है शब्द नहीं है, अब ये पद है। पद कौन सा पद है पता है, पहला पद है, इसमें कौन सा पद है, दूसरा पद है। तो यानी कि जब कोई शब्द अपने आप में स्वतंत्र होता है तो वह शब्द ही रहता है। जब उस शब्द को किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वह पद बन जाता है। इस तरीका से आगे चलते हैं। अगला सवाल, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है। आई भाई, देखिए मैं आपको सीधी सी कहानी समझा रहा हूँ, देखो जरा। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि वाला राम। देखिए इनको हमारे पास में कहा जाता है मूल स्वर। क्या कहा जाता है, मूल स्वर कहा जाता है। और इनके उच्चारण में एक मात्रा होती है। क्या होती है, एक मात्रा होती है। इस वजह से इनको हमारे पास में लघु स्वर भी कहा जाता है। अब देखो जरा इन्होंने क्या किया, छोटा आ प्लस छोटे आ को मिलाया तो इन्होंने बड़ा बनाया, छोटी ई और प्लस छोटी ई को मिलाया तो इन्होंने बड़ी बनाई,
और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ को बनाया तो इन्होंने बड़ा ऊ बनाया। अब आप देख सकते हैं एक मात्रा प्लस एक मात्रा बराबर क्या हो रही है, दो मात्रा। तो उसे क्या कहते हैं। अच्छा और मैं बताता हूं, तो इनको हमारे पास में क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर कहा जाता है। ऐसे हमारे वहां पर देखिएगा, छोटा आ प्लस छोटी ई को मिला दिया तो छोटी ए, और छोटा आ प्लस छोटा ऊ को मिला दिया तो छोटा ऊ। अब देखो यहाँ भी देख सकते हैं 1 + 1 बराबर क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ। अच्छा दीर्घ को हमारे पास में क्या कहा जाता है, गुरु भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, बड़ा। अब आप देख सकते हैं, आइए तो हमारे पास में आंसर क्या है, हमारे पास में आंसर है क्या, ये। अब आप देखो सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। संयुक्त स्वर किन्हें कहते हैं, हमारे पास में संयुक्त स्वर कहते हैं जो दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बनने वाले होते हैं। और देखिए जीरा, छोटा आ प्लस छोटी ए बराबर बड़ी ए, और छोटा आ प्लस छोटा ओ बराबर बनता है हमारे पास में बड़ा ओ। तो यानी कि ये और ये हमारे पास में क्या कहलाते हैं पता है, संयुक्त। दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बनने वाले स्वरों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। मूल स्वर देखिए, मूल स्वर तो यही है आपके पास में, मैंने बता दिया। मूल स्वर को क्या कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं अच्छे तरीका से। भाई बच्चों देख लीजिए भाई कैसे क्या है क्या नहीं है, यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं आपको यहाँ पर जितने भी दे रखे हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है। आइए भाई, समृद्ध स्वर और ये स्वर क्या होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। स्वर क्या है, मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर हम इनको चार आधारों पर बांटते हैं। और चार कौन कौन से होते हैं जरा देखिएगा जरा। ये पहला होता है हमारे पास में विव्रत, दूसरा होता है हमारे पास में अर्ध विव्रत। हाँ जी भाई, और फिर होता है संवृत, फिर होता है हमारे पास में संवृत, और फिर होता है अर्ध संवृत। तो मेरे प्यारे बच्चों इनके बारे में अगर मैं बात करता हूँ, इसका मतलब होता है हमारे पास में खुला। क्या होता है, खुला, ओपन। तो इसका मतलब क्या हो जाता है हमारे पास में, आधा खुला। इसका मतलब होता है बंद, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, आधा बंद। यानी कि ओपन, हाफ ओपन, क्लोज और हाफ क्लोज हो जाता है। आइए पूरी डिटेल में आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। इधर देखो जरा, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, फिर छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ हमारे पास में आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर एक बात देख सकते हैं, इसमें केवल बड़ा आ है, इसमें ही हमारा मुख पूरा खुलता है, पूरा खुलता है। इस वजह से इसे कहा जाता है हमारे पास में विव्रत। जबकि हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि छोटा आ बड़ी ए और बड़ा ओ, अगर इनके बारे में बात करता हूं तो ये हमारे पास में आते हैं अर्ध विव्रत। हाँ जी, इनके मुख में मुख हमारा आधा खुलता है। अगर मैं बात करता हूं आपसे यहाँ पर बच्चों, ये छोटी ई बड़ी ई, छोटी ऊ और बड़ा ऊ, ये चारों के चारों होते हैं हमारे पास में क्या, समृत। क्या होते हैं, सम। इनमें बोलने में मुख लगभग बंद रहता है। फिर हमारे पास में बचते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये दो, ये दो के दो हमारे पास में कहलाते हैं अर्ध समृत। क्या कहलाते हैं, अर्ध समृत। अब आप लोग देख सकते हैं, आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा समृत स्वर है। समृत, छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो हमारे पास में इसका उत्तर क्या है। हाँ भाई, तो क्या है हमारे पास, एक ही है। कौन सा है, ये ना, ये देख लो। आप देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर अच्छे तरीका से बच्चों, यहाँ पर एक बात देख सकते हो कि छोटा ओ, छोटा ओ कहाँ है, वो रहा। तो ये क्या है हमारे पास में, अर्ध समृत। क्या है, अर्ध समृत है। ठीक, बड़ा ओ, बड़ा ओ हमारे पास में क्या है, अर्ध विपरीत। क्या है, अर्ध विपरीत। छोटा क्या है, अर्ध विपरीत। दोनों के दोनों आंसर मिल गया आपको। ये लिए लिस्ट बन के तैयार आपके लिए भाई, देख लो अच्छे तरह, कोई सवाल गलत नहीं हो जाए आप लोगों से। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बता दूं, इधर देखो जरा, इधर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 4 तो ये है, 3 ये है, क्योंकि परिभाषा के आधार पर जो अपने मानक पूरे करते हैं वो हमारे पास में कौन कौन से देखेगा। इनकी परिभाषा क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य की सहायता नहीं ली जाती। अब देखिएगा, इनके उच्चारण में किसी अन्य की सहायता ली जा रही है, इन्हीं से ये मिलकर के बने। 4 ये है, 3 ये है, 2 ये है और 2 ये है। तो 2 दूनी 4 और 5 और 3
कितने हो जाते हैं हमारे पास में? 5 और 3 8, 8 और 4 नहीं, कितने हो गए? 4 और 3, 4 और 3 हमारे पास में हो जाते हैं 7, 7 ठीक है ना, 7 ही तो है, 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, यानी इसका उत्तर हमें मिलेगा क्या बेटा? इसका उत्तर मिलेगा हमें यहाँ पर क्या? 11। आज परिभाषा के आधार पर इनकी संख्या होती है कितनी? देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया, केवल उसने पूछा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, और कुछ नहीं दिया। इस वजह से संख्या कितनी होगी? 11 होगी। समझिए बात को अच्छे तरीके से, गड़बड़ मत कर दे, 13 नहीं लगाने। पर्यटन के आधार पर ला किस प्रकार का वर्ण है? ला किस प्रकार का वर्ण है? मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा जरा, या, रा, ला और वा। अगर हम इनके बारे में बात करते हैं अच्छे तरीका से, बढ़िया तरीका से, तो हमें क्या पढ़ने के लिए मिलता है? हमारे पास में इधर देखो, ई, ई प्लस आ को मिलाते हैं तो बनता है या, और ऊ प्लस आ को मिला के बनता है वा, और इन दोनों को कहा जाता है हमारे पास में अर्ध स्वर। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। जबकि हमारे पास में जो ला आ, इसके बाद हमारे पास में क्या बचता है? रा। हाँ भाई, इसके बाद हमारे पास में क्या बनता है? एक मिनट। हाँ भाई बच्चों, अब बचता है हमारे पास रा। रा को हमारे पास में जाना जाता है किसके नाम से? ध्यान रखिएगा, लुंठित के नाम से जाना जाता है, और पराकंपित के नाम से जाना जाता है। किसके? पराकंपित के नाम से। हाँ भाई, इधर देखो, पराकंपित के नाम से भी जाना जाता है। जबकि ला है, इसको जाना जाता है हमारे पास में किसके नाम से? पार्श्विक। किसके नाम से? पार्श्विक के नाम से जाना जाता है, रत्न के हिसाब से। आप देखो, आपसे सवाल क्या उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं हमारे पास में डा और ढ। पार्श्विक, पार्श्विक हमारे पास में होता है ला, प्रकंपित होता है रा, और संघर्षहीन जो होते हैं हमारे पास में, संघर्ष नहीं किया जाता है, ठीक है ना, वो हमारे पास में हा होता है। बस इतना ही बहुत है यहाँ पर। अगला सवाल क्या कहता है? जो ध्वनियां ना स्वर है ना व्यंजन है, उन्हें क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर स्वर के बाद, ठीक है, ध्यान रखना, फिर उसके बाद व्यंजन से पहले, व्यंजन से पहले जो आते हैं, यानी कि जो ना व्यंजन होते हैं और ना ही स्वर होते हैं, लेकिन स्वर और व्यंजन के मध्यस्थ आने वाले जो वर्ण होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो वो दो हैं हमारे पास में, एक छोटी अंग है और एक बड़ी अंग है। ये ध्यान रखिएगा, और इनको हम किस नाम से जानते हैं? आयोग वहा के नाम से जानते हैं। देखते हैं ऐसा सवाल क्या है। आस्वाद नहीं, ये कोई होता ही नहीं हमारे यहाँ पर, सॉरी, ये हमारे यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। आस्वर व्यंजन नहीं, उभय स्वर नहीं, आंसर मिल जाता है हमें से। क्या मिल गया हमें? आयोगा। ये लीजिएगा, मैं आंसर नहीं देगा, मैं तो आपको सीधा आपको उत्तर दे रहा हूँ भाई, यहाँ पर देख लीजिएगा अच्छे तरीके से सभी के सभी। अगला सवाल क्या कहता है? चलो, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? आइए बच्चों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर संयुक्त व्यंजन के बारे में बात करते हैं तो का प्लस छा, सा को मिलके बनता है हमारे पास में छा। फिर उसके बाद आधा ता प्लस रा को मिलके बनता है त्रा। फिर उसके बाद आधा जा प्लस चूला मैया को मिलके बनता है हमारे पास में क्या। और फिर मेरे प्यारे बच्चों, आधा सा प्लस रा को मिलके बनता है श्रा। ये चारों के चारों हमारे पास में कहलाते हैं, पता है क्या? संयुक्त व्यंजन। यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास में संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ये रहा, मिलके आपके पास तैयार है ये बात, ये लीजिएगा, मिल गया आपको आंसर। यही तो पूछा है हमारे पास में, बाकी इन सब के बारे में आगे बात करेंगे, अभी रुक जाओ अच्छे तरीका से। लीजिए, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आती है हमारे पास, सबसे पहले आती है हमारे पास में छोटी अंग, हाँ जी। इसके बाद आता है छोटा आ, फिर बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, फिर छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ऊ, और फिर आता है हमारे पास में छोटी अंग पहली आ गई है,
और हिंदी शब्दकोश में ऐसे अक्षरों को नहीं रखा जाता है जिन अक्षरों से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, परियंग, डा है, ठीक है, या है, ड़ा है, फिर उसके बाद में आपके यहाँ पर डा है और ये डा है। ये 6 अक्षर है, इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, इस वजह से इन्हें शब्दकोश में नहीं रखते हैं। ओ के बड़ा बड़ा ओ के बाद आता है हमारे पास में का, और का के बाद आता है छा, फिर आता है खा, फिर गा, फिर घा। अब बात है सर ये इसके बाद क्यों आता है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये आधा का प्लस सा से मिलके बनता है, इस वजह से छा यहाँ आता है। ऐसे ही हमारे पास में ता से पहले है ना, ता से ता के बाद त्रा आता है, ऐसे सा के बाद सिरा आता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपके यहाँ पर। और जा के बाद में या आता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। आप देखिए छा से पहले क्या आया है, का आया है, आंसर का है हमारे पास में, ये रहा है, मिल गया आपको उत्तर यहाँ पर अच्छे तरीका से। जबकि ये इसके बाद अगर हम इसके बारे में बात करें, इसके बाद ये जा के बारे में बात क्या आता है पता है, ईसा के बाद आता है हमारे पास क्या आता है, जा आता है, था, उससे पहले आता है ता, सब तेरा वाला सा आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हाँ, आपके यहाँ पर हिंदी शब्दकोश में सबसे अंतिम अक्षर हा होता है। कभी मेरी ऑफलाइन क्लास लेके देखिएगा, इस चैनल पर आकर आ ही गई हो तो मैं किसी दिन आपको फिर पढ़ाऊंगा, या ऑफलाइन पढ़ना है, सीखना है हर चीज, तो आप आइएगा NSA रैंकर्स पर, आपको यहाँ पर प्रॉपर अच्छी तरीके से क्लास मिलने वाली है ऑफलाइन। आइए, इनमें कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो मेरे प्यारे बच्चों अंतस्थ व्यंजन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये आते हैं या, रा, ला, वा। हाँ, ये हमारे पास में चारों के चारों क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन क्यों कहलाते हैं, या, रा, ला, वा, अलग से अलग अलग स्थान से बोले जाने वाले। जैसे कि ये तालब से बोला जाता है ना, रा ये मूर्धा से बोला जाता है हमारे पास में, ला ये दंत से बोला जाता है, और ये हमारे पास में बोला जाता है दंतोष्ठ से, दंत प्लस ओष्ठ से बोला जाता है, अलग अलग स्थान से, इस वजह से इनको दंतोष्ठ कहा जाता है। तो कहा है भाई हमारे पास में, ये रहा हमारे पास में का, खा, गा, घा, ये हमारे पास में कहेगा प्यारे बच्चों, छात्र क्या ये बड़ा हमारे पास संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। लीजिए भाई, आपको पूरा पूरा यहाँ पर व्याख्या मिल रही है अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए। चलिए, इनमें से किसका उच्चारण कंठ से है, तो भाई मेरे बच्चों इधर देखिए जरा जल्दी से अच्छे तरीका से, का, खा, गा, घा, छा, जा, झा, या। ये देखिएगा ता, था, दा, धा, रा। फिर देखिए ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। देखिए सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है तो देखिएगा, ये कंठ से बोला जाता है, ठीक है, ये तालू से बोला जाता है, ये आपके यहाँ पर मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धा से, ये आपके यहाँ पर दंत से बोला जाता है, और ये आपके यहाँ पर ओष्ठ से बोला जाता है। सवाल क्या पूछा गया है आपके पास में, सवाल पूछा गया है कंठ, तो कंठ से मतलब ये हमारे पास में देख सकते हैं आप कौन सा है, ता है, ता देखें आप लोग, ता, ता वाला का कौन सा है, दंत से, कौन सा है, दंत से, पा वाला कौन सा है, ओष्ठ से, किससे है, ओष्ठ से, देखो, और किससे है, तालु से, किससे है, तालु से। मिल गया आपको आंसर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर भाई आपका। अब सवाल गलत नहीं होना चाहिए आपसे बिल्कुल भी ढंग से। हाँ भाई, गा, जा, छा, ठा, पा, इनमें से तालब में भापरार और बच। चले भाई, देखिए तालब आपने अभी भी यहाँ पढ़ लिया है, तालब आपने यहाँ पर पढ़ लिया है, सीधी सी बात है, तालुब, चा, छा, जा, जा, या है। तो सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है आपसे, तालुब पूछा जा रहा है, तो इनमें से कौन सा तालब में भापरार घोष वर्ण की संख्या है, तो चा, छा, जा, या। तो देखिए हमारे पास में कितने हैं, जब ध्यान रखना है अच्छे तरीके से, मैं आपको ये देखते हैं, तालब की बात करता हूं मैं आपसे, किसकी, तालब, तालब की बात करता हूं तो हमारे पास में क्या है, चा, चा है, जा है और झा है, ये तीन है लेकिन अब बात क्या कर रहा है, महाप्राण की बात कर रहा है आपसे, किसकी, महाप्राण। तो मेरे प्यारे बच्चों इधर देखिएगा जरा, ता, खा, गा, था, रा, फिर देखिएगा जरा चा, छा, जा, झा, या, फिर देखिए ता, ठा, डा, ढा, ड़ा,
फिर देखें ता था दा धा ना, फिर पा फा बा भा मा। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक लिस्ट बना दे रहा हूँ, पूरी लिस्ट को ढंग से देख लीजिएगा आप अच्छे तरीका से यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर कर दे रहा हूँ जिसकी वजह से दिक्कत ना हो। 1 2 3 4 5 दरअसल क्या है, इधर देखो जरा। हम बात कर रहे हैं आपसे अल्प प्राण, ठीक है, और हम बात कर रहे हैं आपसे यहाँ पर महाप्राण। महाप्राण तो मेरे प्यारे बच्चों अल्प प्राण में पहली तीसरी और पांचवी लाइन आती है, दूसरी और चौथी आती है महाप्राण में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये हमारे पास में अल्प है, ये हमारे पास में महा है, ये अल्प है, ये हमारे पास में महा है, और ये क्या है, अल्प है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं आपसे यहाँ पर सघोष के बारे में और अघोष के बारे में, ठीक है। सघोष में तीसरी चौथी और पांचवी लाइन होती है, जबकि अघोष में पहली और दूसरी लाइन होती है, पहली और दूसरी लाइन होती है, ठीक। तो यानी कि कुल मिला के बात ये है हमारे यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो जरा ढंग से। ये हमारे पास में अघोष है, ये हमारे पास में अघोष है, ये हमारे पास में सघोष है, ये हमारे पास में सघोष है, और ये भी हमारे पास में सघोष है। अब बात आ रही है तालव्य में, तो तीनों आ गए, पर चा पहले नंबर पर है, चा छा, छा दूसरे नंबर पर है, और जा चा छा जा ये तीसरे नंबर पर है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपसे पूछा महाप्राण, महाप्राण कौन सा होता है, दूसरा होता है, क्या होता है, दूसरा होता है, ठीक है ना। अब बात आ रही है हमारे पास में कि इसमें से सघोष भी पूछा गया है, और सघोष कौन सा होता है, तीसरा होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जीरो, क्या है, जीरो। देख लो भाई अच्छी तरीके से, भाई चौथा होता है यहाँ पर तो हम बात करते, लेकिन चौथा इसमें यहाँ पर है ही नहीं है। जबकि गा, ये आपको मालूम है इसके बारे में, ये आपके पास कौन सा है, कंठ है, ये आपके यहाँ पर कौन सा है आपको मालूम है, मूर्ता है, क्या है मूर्ता, तो ये दोनों होंगे, तीन है हमारे पास में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि सघोष होने के लिए हमें, सघोष तीसरा तो है लेकिन तीसरा महाप्राण नहीं होता, तीसरा प्राण होता है, ये देखिएगा। तो हमें यहाँ पर आंसर चाहिए क्या पता है, हमें आंसर चाहिए कौन सा, सघोष और महाप्राण चौथा, लेकिन चौथा यहाँ पर नहीं, इसका आंसर जीरो हो जाएगा। ले लो भाई आपके सामने क्लियर कर दिया आपको अच्छे तरीके से, अब गलती नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, इनमें से किसका उत्तर स्थान ओष्ठ से है, वाह बहुत बढ़िया। तो आपको एक बात मालूम है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, क्या पावर क्या है, ओष्ठ है, जबकि ये कंठ होगा हमारे पास में, क्या होगा, कंठ होगा। ये हमारे पास में ये जो है ता, ता हमारे पास में क्या होगा, दंत होगा। चा, चा हमारे पास में आपको मालूम है कि मैंने दूसरे नंबर का, तो ये क्या है, तालु है, आपको मिल गया आंसर। ये इससे पहले वाली उसमें मैंने समझाई दिया, बताई दिया आप लोगों को। अगला सवाल क्या कहता है, चलो, मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष, देखिए अच्छी बात है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूर्धन्य। मूर्धन्य जो था वो कौन सा था, तीसरे नंबर का, यानी कौन सा आएंगे, टा था धा धा और रा, ये आएंगे हमारे पास, ये क्या है, मूर्धन्य हमारे पास में, ठीक है। अब बात आती है अल्पप्राण, तो देखिए पहले स्थान पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर। अल्पप्राण में कौन सा होता है, अल्पप्राण में ये आएगा और ये आएगा और ये आएगा। अब बात आती है अघोष। अब अघोष की बात कर रहा है तो अघोष पहले हमारे कौन से थे, दो होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, दोनों के दोनों अघोष होते हैं, जबकि तीनों के तीनों क्या होते हैं, सघोष होते हैं। अब था, अब इसका मतलब ये है कि अल्प प्राण की बात कर रहा है तो टा होना चाहिए हमारे पास में, और टा हमारे पास में कहा है, ये ना, मिल गया आंसर हमें, ये लीजिए, मिल गया बढ़िया तरीका से, अच्छे तरीका से, कोई दिक्कत नहीं है। जानते अल्प प्राण और सघोष और अघोष वर्ण का उदाहरण दीजिएगा, आइएगा। दंत, तो हम दंत की बात करें, चा, चा दंत नहीं होता है, चा दंत नहीं होता है, चा दंत नहीं होता है, और दंत होता है हमारे पास में वा भी। अब बात आती है कि अल्प प्राण, ये अल्प प्राण भी है और ये आपके यहाँ अघोष भी है, तो दंत वत्सर्य, वाह वाह हमारे पास में दंतोष्ट होता है, इसमें से नहीं आएगा, तो हमारे पास आंसर क्या है इसका, हाँ भाई
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देख सकते हैं कौन सा है, ता है। अब ता क्यों है, आप एक बात समझो, पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर हमारे पास में अघोष भी होता है, पहले स्थान पर हमारे पास में जो है अल्प प्राण भी होता है? और ता हमारे पास में दंत है, ये क्या है, दंत है, ये यही तो पूछा है, ठीक है ना। और वत्सद का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब होता है दंत प्लस मसूड़ा। क्या होता है, दंत प्लस मसूड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। आगे अगला सवाल, ओष्ठ अल्पप्राण सघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, ओष्ठ। पहले तो ओष्ठ में बात करेंगे, तो हमारे यहाँ पर पा फा बा सभी ओष्ठ है, पर बात क्या है, पा ये पहले नंबर पर है, फा दूसरे नंबर पर है, पा फा पा तीसरे नंबर पर है, और भा चौथे नंबर पर है ना। अब बात आती है अल्प प्राण। आपको मालूम है अल्प प्राण में कौन कौन से आता था, पहला तीसरा और पांचवा आता है, जबकि सघोष में कौन सा आता है हमारे पास में, तीसरा चौथा और पांचवा आता है, ठीक है। अब बात यहाँ पर देखनी पड़ेगी हमें अच्छे तरीका से। अब देखिएगा जरा, अब पूछा ओष्ठ, ओष्ठ सारे है, अल्प प्राण, अल्प प्राण पहला है, पर लेकिन सघोष नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो जरा, अब पा, पा आपके यहाँ पर जो है अल्प प्राण भी नहीं है और सघोष भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा हमारे पास में। बच्चे कौन, तीसरा और चौथा। तो भैया तीसरा हमारे पास में यहाँ पर भी है और तीसरा हमारे पास में यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब है आंसर कौन सा हो जाएगा, बा हो जाएगा। क्योंकि चौथा हमारे पास में भा जो है वह सघोष तो है, भा जो है सघोष तो है, लेकिन अल्पप्राण नहीं होगा, क्या होगा, महाप्राण होगा। आंसर बी मिल गया, देख लो भाई अच्छे तरीके से आप लोग सभी के सभी। अगला सवाल, उदाहरण कौन सा है, पोस्ट महाप्राण और घोष। हाँ भाई, मैंने गलत कर दिया है थोड़ा सा, फिर भी हम बात करेंगे, आइएगा। पोस्ट में क्या आता है हमारे पास में, पा 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 भा, ये बा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। महाप्राण में क्या आता है हमारे पास में, दूसरी और चौथी लाइन, और घोष में कौन सी आती है, तीसरी चौथी और पांचवी लाइन। तो भाई हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए पा फा तीसरे नंबर पर, पा फा पा तीसरे नंबर पर, पा चौथे नंबर पर है। अब देखिएगा, हाँ वाह तो है ही है। अब आप लोग देख सकते हैं चौथा यहाँ पर भी है, चौथा यहाँ पर भी है, कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, भा हो जाएगा। आंसर मिल गया हमें, बहुत अच्छे तरीके से। प्यारे बच्चों देखिए जरा ढंग से अच्छे तरीका से, आइएगा। पहले हम बात करेंगे मूर्धन्य के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मूर्धन्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मूर्धन्य में क्या आता है आपके पास में, ध्यान रखिएगा, का 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 और आ और ण। ठीक है, इनमें बात करें, ठीक। आइए पहले इधर ले लेता हूँ मैं, तो इसमें देख सकते हैं चा छा, ये तो होगा ही नहीं, टा था धा भी नहीं होगा और भा भी नहीं होगा, एक ही है हमारे पास में, क्या है, था। तो आप देख सकते हैं टा था, ये कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है आपके यहाँ पर, सीधी सी बात है, दूसरे नंबर पर महाप्राण होता है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे नंबर पर आघोष होता है, है ना। तो हमारे पास आंसर मिल जाता है, आंसर है हमारे पास में बी। चलो अगला सवाल की तरफ दिया, अगला सवाल क्या कहता है, तालव्य महाप्राण और घोष व्यंजन वर्ग का उदाहरण दिए, तालव्य। और तालव्य कौन कौन सा था हमारे पास में, आपको मैंने चा छा जा झा, एक तालव्य में क्या क्या आता है हमारे पास में बच्चों, ध्यान रखिएगा। तालव्य में क्या आता है, चा छा झा झा और या, ये तालव्य में आते हैं। अब महाप्राण के लिए बात करते हैं, तो एक दो तीन चार पांच, महाप्राण में क्या होता है, दूसरा और चौथा, और सघोष में क्या होता है हमारे पास में, तीसरा चौथा और पांचवा, यानी कि हमें 4 नंबर चाहिए, क्या चाहिए, 4 नंबर। 4 नंबर क्या है हमारे पास में, झा है, तो झा हमारे पास में है क्या, बिल्कुल है, ये मिल गया झा हमारे पास में, हो गया काम। हमें इतना मूड गप्पी नहीं करनी है, इतना टेंशन नहीं लेना है हमें यहाँ पर बिल्कुल भी। चलो, कंठ महाप्राण और घोष व्यंजन का उदाहरण दीजिएगा। कंठ महाप्राण, अच्छा कंठ क्या था हमारे पास में, आइए
कंठ क्या था हमारे पास में, का और बच्चों उड़ा, है ना। अब फिर वही वाली बात सीधी सीधी आ रही है हमारे पास में। इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, दूसरा और चौथा। इसमें कौन कौन से आते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा। या कॉमन क्या आना चाहिए, चार आना चाहिए। एक, दो, तीन, चार। चार कहाँ है, ये रहा। आ गया आपके लिए उत्तर जी। कौन सा है, हाँ। हाँ कहाँ है, बात है। हाँ होगा नहीं, पानियों। हम इतना मूर्खपट्टी क्यों करें, सब चीजों बता ही चुके हैं आपको यहाँ पर। अगला सवाल क्या कहता है, मूर्धन्य। आपको फिर वही बात, मूर्धन्य में क्या है आपके पास में आता है, मूर्धन्य में हमारे पास में आता है, ध्यान रखिएगा, टा, था, दा, धा और णा। अब अल्प प्राण की बात करते हैं तो अल्प प्राण में आता है पहला, तीसरा और पांचवा। और अघोष में कौन सा आता है, पहला और दूसरा। तो यहाँ कॉमन क्या रहेगा, एक रहेगा हमारे पास में। ये कौन सा है, टा है। मिल गया आपके लिए आंसर। कौन सा आंसर है, ये रहा। हम इतना क्यों मूड गप्पी करने लगे सबके बाद। देखिएगा, बड़े बढ़िया तरीका से आपको समझा दिया मैंने। आइएगा, सा का उच्चारण स्थान क्या है, तुम्हें प्यारे बच्चों चार सा होते हैं। एक ये वाला सा, एक ये वाला सा, एक ये वाला सा और एक, हाँ भाई, तीनों सा। तो इसका उच्चारण स्थान होता है तालव्य से, इसका उच्चारण होता है हमारे पास में मूर्धा से, ठीक है, और इसका उच्चारण स्थान होता है वत्सव्य से। ठीक, तो किसका पूछा है, सा का पूछा है। सा का मतलब क्या है हमारे पास में, तालु से। कहा है आंसर, ये भी क्या है। ज्यादा हमें मूल कपी नहीं करनी है किसी बात को लेकर के। हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है। अगर अल्प प्राण वर्णों की बात कर रहा है हमारे पास में, तो मेरे प्यारे बच्चों, अल्प प्राण में सबसे पहले हम बात करें हिंदी में, तो देखिएगा यहाँ पर काउंटिंग कर लेते हैं। 11 तो स्वर है हमारे पास में, 11, 11 स्वर है, तो 11 हो गए। फिर अल्प प्राण में कौन सी आती है हमारे, पंचम, पंचम, 5 या 15, 15 हमारे पास में वो हो जाते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास में चार और आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कि या, रा, ला और वा। तो चार और जोड़ लेंगे हम इसमें, कौन से हो जाएंगे, चार, ये हो जाएंगे। फिर आपके पास में सात सा वाले महाप्राण होते हैं। फिर उसके बाद में एक और जुड़ जाएगा हमारे पास में अल्प में, कौन सा, ये वाला डा और जुड़ जाएगा। एक और जोड़ लेते हैं तो हमारे पास में 6 और 5, 11 का, एक और 3, 31। आप 31 है यहाँ पर, है बिल्कुल 31, ये लीजिए, हो गया काम आपका, 31 है। लो, काम हो गया आपका, क्यों टेंशन ले रहे हो, बिल्कुल बढ़िया तरीका से हमने जोड़ा है। अगला सवाल, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, केवल एक ही है जिसमें उपयोग हुआ है, वेरी गुड। तो एक ही हमारे पास में, वो कहाँ है, वृष्टि में हुआ है। इसमें रा, इसमें रा, इसमें रा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है हमारे पास 25, यानी कि 25 है ना। 25 कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर मेरे बच्चों हमारे पास में, हाँ जी, 25 का आंसर ये मिल जाता है। और देखिए, देखो, का वर्ग के सभी आ जाएंगे, सॉरी, फिर उसके बाद हमारे पास में टा वर्ग के आ जाएंगे। फिर आपको मालूम है ता वर्ग के आ जाएंगे, फिर ता वर्ग के आ जाएंगे, और ऐसे ही पा वर्ग के आ जाएंगे। इन्हीं को हमारे पास में स्पर्श व्यंजन कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं आप लोग, आपको मैंने 25 सवाल दिए, 25 सवालों पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीका से। तो आप बता सकते हैं कि अब जो मैंने आपको एनालाइज कराया है, पढ़ाया है, समझाया है, कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। अगर बढ़िया और अच्छा लगा तो प्यारे बच्चों एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा। और कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही मैं टॉपिक्स वाइज टॉपिक्स, जो बच्चे पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं 2 महीने बाद जो पेपर होने वाला है, उनके लिए ये रामबाण होने वाला है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों ऐसे जुड़ते रहिए, देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।